ओम नमः शिवाय। मेरा नाम गुणवंती वैष्णव है। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सभी बहन भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं श्रावण मास की। मेरे भाइयों के भंडार सदा भरा रहे, बहनों का सुहाग अमर रहे। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि मंगला गौरी व्रत जो श्रावण मास में आता है, जो श्रावण मास में जितना मंगलवार आता है वो मंगला गौरी व्रत बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में आपको मैं कैसे पूजा करें उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। ये व्रत मुख्य स्त्रियों के लिए हैं। इस दिन नृत्य कर्मों से नृत्य होकर एक लकड़े का बाजोट लेकर उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछाए, दूसरा बाजोट लेके लाल कपड़ा बिछाए। सफ़ेद कपड़े पर चावल के 9 ग्रह बनाना चाहिए तथा लाल कपड़े पर गेहूं से ओड़स माता बनाए। चौकी के एक तरफ चावल पुष्प रखकर गणेश जी की स्थापना करें तथा दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापना करें। कलश में जल भरे, आटे का 6 मुखी दीपक बनाकर 16 तार की बत्तियां डालकर जलाए। सबसे पहले गणेश जी की पूजन करें। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाए। इसके पश्चात कलश का पूजन गणेश जी पूजन के समान करें। फिर 9 ग्रह तथा पोड़ माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मणों को दे दे। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उसे जल, दूध, दही आदि से स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाए। 16 प्रकार के पुष्प एवं पत्तों की माला चढ़ाए। कथा का 16 श्रृंगार के बाद मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी, चूड़िया चढ़ाए। कथा का श्रवण करने एवं सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न को ग्रहण करें। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करें। श्रावण मास के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा के निर्मित बैठे। ये पूजा 4 ब्राह्मणों से करवानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुराग की सभी वस्तु रखी जानी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया एवं साड़ी सासू जी को देकर उन्हें पैर छूने चाहिए। पूजा करने वाले पंडितों को भी पूजन करवाकर धोती अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती अंगोछा
तथा ब्राह्मणों को सुहाग पिठाड़ी देनी चाहिए। सुहाग पिठाड़ी में सुहाग का सामान, साड़ी, इतना सब करने के बाद अवश्य भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल में कथा श्रवण हो रही है, अभी कथा चालू हो रही है। ये मंगला गौरी के पूजन कैसे करें कैसे नहीं करें उसके बारे में बताया। अभी कथा चालू हो रही है, आप जरूर श्रवण करें। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे बसी विमलापुरी के राजा चंदन प्रभु ने अश्वराव के आदेश सुनकर अपनी छोटी रानी विशाला जी से यह व्रत करवाया था, किंतु मदविथा महादेवी बड़ी रानी ने व्रत का डोरा तोड़ डाला और पूजन की निंदा की। परिणाम रूप वह विचलित हो गई और आश्रम में सरोवर एवं ऋषियों से पूछने लगी कि गौरी कहाँ है। अंत में गौरी जी की कृपा होने पर ही पूर्व अवस्था को प्राप्त हुई और व्रताधीन करने के उपरांत सुख समृद्धि तक जीवन व्यक्त करने लगी। ओम नमो शिवाय। तो आप उनका जो मंगला गौरी का जो धागा रहता है वो आप कभी मत तोड़ो, कोई निंदा मत करो। बहुत धूमधाम से, श्रद्धा से, विश्वास से आप विश्वास रख के ये उपास करो, आपको ज़रूर फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।